चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान। 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। हम राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये भारत के संसद में बैठकर भारत के युवाओं को इस देश में श्रेष्ठ बनाने वाले नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से तेजस्वी सूर्या जी का पटना की पावन धरती पर स्वागत करता हूं साथियों। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि भारत श्रेष्ठ होगा और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं साथियों। और स्वाभाविक है, इस देश में आप सोचिए, हम कमिटमेंट वाली पार्टी है। हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं और हम अपनी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं, भाजपा एक कमिटमेंट वाली पार्टी है, भूलती नहीं है। एक बार दोस्ती कर लिया, दोस्ती निभाऊंगा, दुश्मनी कर लिया, दुश्मनी निभाने का काम करूंगा साथियों। 1950 में भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था इस देश से। आप सोचिए, आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पूर्व हमारे पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश के लिए, अखंड भारत का सपना। यही मगध था, यही पाटलिपुत्र था साथियों। जिस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1950 में घोषणा किया, तब तक तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे। जब हमारे लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान, लोग हंसते थे। कई गठबंधन की सरकारें हमने बनाई, चाहे 1977 हो, 1989 हो या 1998 का सरकार हो। हमने सरकार जरूर बनाई, लेकिन अपनी बातों को भुलाया नहीं। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता और देश की जनता ने दिया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया और इस देश में अखंड भारत का सपना साकार करने का काम किया साथियों। 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग कहते थे, हम राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों, 40 वर्षों का सपना और जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। हमको भी कोई भगरत आए और हमको भी टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में ले जाए। इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ रविशंकर जी बैठे हैं, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और लड़कर इस भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ किया। लेकिन जब देश में गिरिराज जी यहाँ बैठे हैं, देश के ग्रामीण विकास मंत्री है, सबको घर देने का नारा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 2016 में कहा हम देश के एक एक गरीब को पक्का मकान देंगे, उसी तरह प्रभु श्री राम भी टेंट में इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमको भी एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो। तो आज तारीख आ गया साथियों। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता गांव में जाइए और गांव में बताने का काम कीजिए। 22 तारीख को 400 वर्षों का सपना नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करने वाला है साथियों, और भव्य राम मंदिर स्थापित होने वाला है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।